दोस्तों, जिंदगी में जब मेहनत करते करते इंसान थक जाए और ऐसा लगने लगे कि किस्मत ने अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लिए हैं, तो कभी कभी हम हार मानकर बैठ जाते हैं। तुला राशि वाले दोस्तों, पिछले कुछ समय से शायद आप भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे होंगे। प्रयास पूरे लेकिन परिणाम अधूरे। लेकिन ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा नियम है। रात चाहे कितनी भी गहरी और लंबी क्यों ना हो, सुबह की पहली किरण को आने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके जीवन में यह किरण 11 मार्च को फूटने वाली है, जब किस्मत और भाग्य के सबसे बड़े देवता देवगुरु बृहस्पति अपनी उल्टी चाल यानी वक्री अवस्था को छोड़कर सीधी चाल में आने वाले हैं। याद रखिए, गुरुदेव जब सीधा चलते हैं तो हमारी जिंदगी के उलझे हुए धागे और बंद किस्मत के ताले अपने आप खुलने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज की इस बहुत ही खास और विस्तारपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए 11 मार्च से शुरू हो रहे गुरुदेव के मार्गी सफर की। यह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। यह आपके भाग्य, आपकी सोच और आपके जीवन की दिशा बदलने वाली गोचर है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सच्चाई और हकीकत के धरातल पर इस गोचर का पूरा विश्लेषण करते हैं। तुला राशि वाले दोस्तों, किसी भी गोचर या बदलाव को समझने से पहले ग्रहों की उस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है जो आपकी कुंडली में बन रही है। आपकी तुला राशि के लिए गुरुदेव दो बहुत ही महत्वपूर्ण भावों के स्वामी है। पहला है आपकी राशि का तीसरा भाव, जो आपके साहस, पराक्रम और मेहनत का भाव है। और दूसरा है आपका छठा भाव, जो रोग, ऋण, नौकरी और शत्रुओं का भाव है। और वर्तमान समय में गुरुदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? गुरुदेव आपकी राशि के नवम भाव यानी आपके भाग्य स्थान में मिथुन राशि पर संचार कर रहे हैं। भाग्य भाव में गुरु का होना वैसे ही बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से गुरुदेव वक्री थे, उल्टी चाल चल रहे थे। वक्री गुरु ने आपके साथ क्या किया? उन्होंने आपके भाग्य की गति को भी धीमा कर दिया था। आप जो भी मेहनत तीसरे भाव से कर रहे थे, उसका भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था। काम बनते बनते बिल्कुल आखिरी मौके पर आकर अटक जाते थे। छठे भाव के स्वामी होने के कारणवश वक्री अवस्था में गुरुदेव ने आपको मानसिक तनाव दिया। कुछ पुराने रोग या कुछ बेवजह की उलझने सामने खड़ी कर दी। लेकिन अब एक बहुत गहरी राहत की सांस लीजिए। 11 मार्च को गुरुदेव मार्गी होने जा रहे हैं। नवम भाव में गुरुदेव की यह सीधी चाल अब आपके भाग्य के बंद दरवाजे को पूरी ताकत से खोलेगी। जो काम पिछले कई महीनों से रुके हुए थे, अब उनमें अचानक से एक ऐसी गति आएगी जिसकी आपने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी। पिता का और घर के बड़ों का पूरा आशीर्वाद और सहयोग आपको मिलेगा। गुरुदेव की वक्री चाल के कारणवश ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से भी डगमगा रहे विश्वास में एक बार फिर से अटूट आस्था देखने को मिलेगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। और जो दोस्त उच्च शिक्षा या विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे थे, उनके लिए तो 11 मार्च के बाद का समय किसी लॉटरी से कम नहीं है। अब बात करते हैं गुरुदेव की उन चमत्कारी दृष्टियों की जो आपके जीवन के सबसे खास भावों पर पड़ रही है। गुरुदेव भाग्य भाव में बैठकर अपनी पांचवी अमृतमय दृष्टि से सीधे आपके ही राशि यानी आपके प्रथम भाव को देख रहे हैं। ज्योतिष में गुरु की लगन पर दृष्टि को एक बहुत बड़ा रक्षा कवच माना जाता है। तुला राशि वाले दोस्तों, यह दृष्टि आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम करेगी। पिछले कुछ समय से जो एक अनजाना सा डर, एक मानसिक तनाव या उलझन आपके दिमाग पर हावी थी, वह पूरी तरह से छूमंतर हो जाएगी। आपके व्यक्तित्व में आपके चेहरे पर एक नया तेज और आकर्षण आएगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे और आपकी सलाह को मानेंगे। स्वास्थ्य के नजरिए से यह बहुत ही
शानदार रहने वाली है। अगर कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो गुरुदेव की यह दृष्टि आपको सही डॉक्टर और सही इलाज दिलाएगी। आपके फैसले लेने की क्षमता जो अभी तक डगमगा रही थी, अब वो एकदम सटीक और अचूक हो जाएगी। विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। भाग्य भाव से गुरुदेव अपनी बिल्कुल सीधी यानी 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाव को देख रहे हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि तीसरा भाव गुरुदेव का अपना ही भाव है। वहां धनु राशि गुरुदेव की राशि पड़ती है। जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो वह उस घर की ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है। तीसरा भाव आपके साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ, छोटी यात्राओं, लेखन और संचार कार्यों से संबंधित है। 11 मार्च के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास और रिस्क लेने की क्षमता आ गई है। आप अब डरेंगे नहीं बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करेंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ अगर कोई मन मुटाव चल रहे थे तो वह दूर होंगे और उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। मेरे तुला राशि वाले वह दोस्त जो मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन या ऑनलाइन कामकाज से जुड़े हैं, उनके लिए यह मार्गी सफर सफलता के नए झंडे गाड़ने वाला है। लेखन से जुड़े दोस्तों की लेखनी प्रभाव युक्त होगी। लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा करेंगे। ऑनलाइन क्षेत्र में नेम और फेम बढ़ेगा। आपकी मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। तीसरे बाप का स्वामी जब भाग्य बाप से अपने घर को देखेगा तो आपकी हर छोटी मेहनत का भाग्य आपको बहुत बड़ा फल देगा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम और सबसे दिलचस्प हिस्से पर। गुरुदेव अपनी सबसे पवित्र भाग्य और धर्म की दृष्टि यानी नवम दृष्टि से आपकी राशि के पंचम भाव लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं। और तुला राशि वाले दोस्तों, आपके पंचम भाव में कुंभ राशि है जहां आजकल राहु महाराज विराजमान है। पंचम भाव होता है हमारी बुद्धि का, हमारी शिक्षा का, हमारे प्रेम संबंधों का, शेयर बाजार का और हमारी संतान का। राहु यहां बैठकर क्या कर रहे हैं? राहु एक भ्रम है, एक धुआं है। पिछले काफी समय से इस राहु ने आपके पंचम भाव में भ्रम और गलतफहमियों का बहुत बड़ा रायता फैलाया हुआ है। प्रेम संबंधों में बिना वजह का शक पैदा करना, रिश्तों में दूरियां लाना, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटककर इधर उधर की चीजों में लगना और शेयर बाजार या लॉटरी में लालच देकर अचानक नुकसान करवा देना, यह सब राहु का फैलाया हुआ रायता ही था। संतान के व्यवहार में अचानक आया बदलाव भी आपको परेशान कर रहा था। वक्री अवस्था में गुरुदेव इस राहु को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन 11 मार्च को परिस्थितियां पूरी तरह से पलट जाएंगी। जैसे ही गुरुदेव सीधी चाल में आएंगे, उनकी नवम अमृतमय दृष्टि जब इस राहु पर पड़ेगी तो वह गंगा जल की तरह काम करेगी। राहु ने जो भी रायता आपके पंचम भाव में फैलाया है, अब गुरुदेव की यह दृष्टि उसे पूरी तरह से साफ करेगी। प्रेम संबंधों में जो भी गलत फहमियां थी तो वह दूर होंगी और रिश्तों में एक नई गहराई और ईमानदारी आएगी। जो दोस्त सिंगल हैं उनके जीवन में कोई अच्छा साथी दस्तक दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए तो यह समय वरदान है। राहु का भटकाव खत्म होगा और आपकी बुद्धि एकदम कंप्यूटर की तरह काम करेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के प्रबल योग बनेंगे। संतान की तरफ से जो भी चिंताएं आपको सता रही थी वे अब दूर होंगी और बच्चों की कोई तरक्की आपको गर्व महसूस करवाएगी। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों के लिए भी अब नुकसान की भरपाई करने का और सही फैसले लेने का समय आ गया है। राहु अब आपको नुकसान नहीं बल्कि गुरु के नियंत्रण में आकर अचानक और बहुत बड़ा लाभ देने के काम करेंगे। राहु अब आपको नुकसान नहीं बल्कि गुरु के नियंत्रण में आकर अचानक और बहुत बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। तो तुला राशि वाले दोस्तों, यह था गुरुदेव के मार्गी सफर का पूरा और सटीक लेखा जोखा। निष्कर्ष यही है कि 11 मार्च के बाद का समय आपके लिए बंद किस्मत के ताले खोलने वाला है। गुरुदेव की सीधी चाल और उनकी अमृतमय दृष्टियां आपके जीवन से मानसिक तनाव, बीमारी और राहु के भ्रम को मिटाने वाली है। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपको हवा में नहीं उड़ाऊंगा। मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा जिससे आपका हम पर से विश्वास खत्म हो। सच्चाई यह है कि ग्रह हमेशा हमें सिर्फ अवसर देते हैं,
माहौल बनाते हैं, लेकिन उस माहौल में मेहनत हमें खुद करनी पड़ती है। अगर आप यह सोचकर बैठ जाएं कि अब तो गुरुदेव मार्गी हो गए हैं, अब मुझे घर बैठकर सब मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको अति आत्मविश्वास से भी बचना है। अपनी मेहनत को दोगुना कर दीजिए, क्योंकि अब भाग्य आपके पीछे खड़ा है। आप एक कदम बढ़ाएंगे तो भाग्य आपको 4 कदम आगे ले जाएगा। इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए मैं आपको बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना जरूर करें। अपने माथे और नाभि पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। हो सके तो किसी गरीब विद्यार्थी की पढ़ाई में उसकी मदद करें, क्योंकि जब आप ज्ञान दान करते हैं तो गुरुदेव की कृपा आप पर कई गुना अधिक बरसती है। और बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का हमेशा सम्मान करें। तुला राशि वाले दोस्तों, मैं पूरे दिल से उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगी और आप इस गोचर का पूरा लाभ उठाकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो और हमारा यह हकीकत से जुड़ा विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और पूरे विश्वास के साथ जय गुरुदेव या ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः लिखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वह सकारात्मक ऊर्जा सीधे आप तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने तुला राशि वाले दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ज्योतिष की ऐसे ही सच्ची और सटीक जानकारी बिना किसी लाग लपेट के आप तक हमेशा पहुंचती रहे। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं, जल्द ही मिलूंगा आपसे एक नए और बहुत ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय माता दी।